त्रेता युग में देवी लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पर पृथ्वी से प्रकट होकर माता सीता के रूप में निवास करती हैं। फिर माता सीता का विवाह भगवान श्री राम से हो जाता है, जिसके बाद उन्हें वनवास पर जाना पड़ता है। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे होते हैं, तब एक दिन श्री राम सोने के हिरण के रूप में मारिश नाम के राक्षस का वध करने के लिए अपने आश्रम से बाहर गए होते हैं। उसके बाद माता सीता के बार बार कहने पर लक्ष्मण जी भी बड़े भाई श्री राम की मदद करने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद रावण माता सीता का हरण करने के लिए आश्रम के पास आता है। उस समय आश्रम में एक हवन कुंड में अग्नि जल रही होती है, जिससे अग्निदेव प्रकट होते हैं। अग्निदेव रावण की इच्छा जानते थे, इसलिए वो माता सीता को अपने साथ पाताल लेकर चले जाते हैं और अपनी पत्नी के पास उन्हें छोड़ देते हैं। अग्निदेव आश्रम में वेदवती नाम की स्त्री को अग्नि से प्रकट करते हैं, जिनका रूप एकदम माता सीता की तरह होता है। पिछले जन्म में वेदवती को रावण ने छुआ था, जिससे दुखी होकर उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में त्याग दिया था। इसलिए अग्निदेव ने वेदवती को माता सीता के रूप में आश्रम में प्रकट कर दिया था, जिन्हें छाया सीता के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद रावण माता सीता की जगह छाया सीता का हरण करके उन्हें अपने साथ लंका ले जाता है। अब आने वाली फिल्म आदि पुरुष में रामायण का ये सबसे अहम हिस्सा यानी कि सीता का हरण इसी अनसुनी बातों का खुलासा करते हुए दिखाया जाएगा। जब रावण का वध करने के बाद लंकापति विभीषण माता सीता को श्री राम को लौटाते हैं, तब श्री राम को ये आभास होता है कि माता सीता अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ छाया सीता भी है। तब श्री राम माता सीता से अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं। अग्नि परीक्षा देने के बाद माता सीता को कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके साथ जो छाया सीता थी वो अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता से अलग हो जाती है। सीता माता से अलग होने के बाद छाया सीता बहुत दुख प्रकट करती है, क्योंकि लंका में पूरा समय उन्होंने बिताया होता है, फिर भी उन्हें पति का प्रेम नहीं मिल पाता। इसके बाद छाया सीता अग्निदेव से आज्ञा लेकर पुष्कर चली जाती हैं। पुष्कर पहुंचकर छाया सीता भगवान शिव की काफी तपस्या करती हैं। फिर एक दिन भगवान शिव छाया सीता के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी तपस्या से काफी खुश हुए, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तब छाया सीता, जिनके मन में सिर्फ विवाह करने की इच्छा थी, तो वो भगवान शिव के सामने 5 बार पति की इच्छा प्रकट करती हैं। छाया सीता भगवान शिव से 5 बार कहती हैं पतिम देहि। इसके बाद भगवान शिव तथास्तु कहकर वहां से चले जाते हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि आदि पुरुष फिल्म में छाया की तपस्या और इससे जुड़ा सच एक अलग अंदाज में बताया जाए। इसके बाद छाया सीता अपने आप को अग्निदेव को सौंप देती हैं। समय आने पर छाया सीता द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में अग्नि से प्रकट होती हैं। जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है, तब अर्जुन उन्हें जीत लेते हैं और उन्हें अपनी माता कुंती से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। जिस समय अर्जुन द्रौपदी को लेकर माता कुंती से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं, उस समय माता कुंती आंखें बंद कर कर पूजा कर रही होती हैं। जब अर्जुन अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, तब माता कुंती जवाब देती हैं, जो कुछ भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। माता कुंती की ये आज्ञा सुनकर अर्जुन एकदम सुन्न हो जाता है, और जब माता कुंती द्रौपदी की आवाज सुनते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए माता कुंती अपनी आज्ञा को वापस लेना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको समझाते हुए कहते हैं, ये कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में द्रौपदी छाया सीता थी और उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगते समय 5 बार पति मांगा था, जिसकी वजह से द्रौपदी का विवाह 5 लोगों से होना पहले से ही तय था। माता कुंती से कोई गलती नहीं हुई है, ये तो विधि का विधान था जिसे होना ही था। दोस्तों, अब हो सकता है कि हमें आने वाली फिल्म आदि पुरुष में रावण के जरिए माता सीता नहीं बल्कि छाया सीता के हरण करने के बारे में दिखाया जाए, साथ ही कुछ अनसुनी बातें भी बताई जाए जिससे हम अनजान हो। अब दोस्तों देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास, नया और अनोखा लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं यश।